छोटे से प्यारे गांव का नाम था सुंदरपुर। वहां के लोग बहुत खुश रहते थे। बच्चे खेतों में खेलते और बूढ़े दादाजी पेड़ के नीचे बैठकर मजेदार किस्से सुनाते। हर दिन हंसी और मस्ती से भरा होता था। लेकिन एक दिन उस गांव में आ गया एक चोर, टिल्लू चोर। अब टिल्लू कोई डरावना चोर नहीं था। वो था गोल मटोल, थोड़ा नटखट और थोड़ा बेवकूफ भी। उसका डायलॉग मशहूर था, मैं सब कुछ चुरा लूंगा, बस अकल छोड़ के। एक रात टिल्लू ने चोरी का बड़ा प्लान बनाया। वो बोला, आज मुखिया जी के घर का सारा सोना मेरा। रात के अंधेरे में वो रस्सी, टॉर्च और एक पुराना झोला लेकर निकल पड़ा। पूरा गांव सो रहा था, बस झींगुरों की आवाज गूंज रही थी। रास्ते में अचानक उसे एक बूढ़ी दादी मिली। उनके हाथ में एक पुरानी थोड़ी चमकती हुई टोपी थी। दादी बोली, बेटा रात ठंडी है, ये टोपी ले लो, लेकिन ध्यान रहे इससे कोई गलत काम मत करना। टिल्लू हंस पड़ा, अरे दादी, टोपी क्या करेगी, चोरी तो मैं फिर भी करूंगा। और वो टोपी पहन ली। जैसे ही उसने टोपी पहनी, टोपी चमकने लगी। अचानक एक आवाज आई, मैं हूं जादुई टोपी, जो भी काम के लिए मुझे पहना जाएगा मैं उसी काम को बड़ा कर दूंगी। टिल्लू खुश हो गया, वाह, तो अब तू मेरी चोरी में मदद करेगी। वो हंसता हुआ मुखिया के घर की ओर भागा। लेकिन जैसे ही उसने सोने का डिब्बा उठाने की कोशिश की, टोपी जोर जोर से चिल्लाने लगी, चोरी बुरी बात है, चोरी बुरी बात है। पूरा गांव जाग गया। टिल्लू डर के मारे भागा, पर टोपी का जादू उल्टा चला। वो हवा में उड़ा और सीधे तालाब में जा गिरा। सुबह जब लोग तालाब के पास पहुंचे तो देखा टिल्लू पूरा भीगा हुआ, सिर पर वही टोपी लटक रही थी। सब हंस हंसकर लौटपोट हो गए। मुखिया बोले, अब तू चोर नहीं, गांव का सबसे बड़ा जोकर बन गया है। तभी वही दादी फिर आईं और बोली, बेटा जादू तभी काम करता है जब नीयत साफ हो। अगर तू अच्छे कामों में इसका इस्तेमाल करेगा तो यही टोपी तेरी सबसे बड़ी दोस्त बन जाएगी। टिल्लू ने शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया, फिर बोला, अब मैं चोरी नहीं करूंगा, सबकी मदद करूंगा। उस दिन से टिल्लू ने अपनी जादुई टोपी का इस्तेमाल अच्छे कामों में करना शुरू कर दिया। वो किसानों के खेतों में बारिश बुला देता, तालाब साफ कर देता और बच्चों के लिए पेड़ों पर से मीठे आम गिरा देता। धीरे धीरे पूरा गांव उसे टिल्लू हीरो कहने लगा। सब बच्चे उसके साथ गाना गाते, जादुई टोपी सबसे प्यारी, टिल्लू भैया की दोस्त न्यारी। और कहानी के अंत में दादी मुस्कुराकर बोली, देखा बेटा, जो अपने दिल और अक्ल का सही इस्तेमाल करे उससे बड़ा जादूगर कोई नहीं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये कहानी थोड़ी सी भी जादुई लगी तो लाइक दबाओ, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करो चैनल को, क्योंकि अगली बार भी टिल्लू लेकर आएगा और भी मस्त जादू वाली कहानी।